हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर वरुण वर्मा हूँ। मैं डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी हूँ मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में। मैं किडनी का स्पेशलिस्ट हूँ, किडनी का विशेषज्ञ हूँ। और मैं मेरी जो स्पेशलिटी है, इसमें भी स्पेशलिटी है, वो किडनी ट्रांसप्लांट, डिफ़िकल्ट किडनी की बीमारियाँ, ये सब है। और जैसा मैडम ने भी आपको बताया, हम लोग लोटस हॉस्पिटल जो कि दीवानी में है, उसमें हम लोग अपना एवरी सेकंड फ्राइडे अपनी ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम किडनी की बीमारियों के लिए एक स्पेशल क्या टाइमिंग रहेगी इसमें ओपीडी में? हम लोग का टाइम रहेगा कोई ऐसे 2 से 4 के बीच में, जी। एवरी फ्राइडे, एवरी सेकंड फ्राइडे। क्या फीस वगैरह का कुछ चक्कर? फीस तो हमें नहीं मालूम हम काम करने के लिए आते हैं, फीस हमें नहीं मालूम। किडनी में अधिकांश देखा जाता है कि स्टोन की प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है। जी, तो जी, उसकी जी। वजह से दिक्कत होती है। डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादा मेडिसिन खाने से भी किडनी पर फर्क पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्टोन बहुत आम बीमारी है और स्टोन बनने के बहुत सारे कारण होते हैं, बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये होता है कि लोग पानी कम पीते हैं। और हम लोग जैसे इसको स्टोन बेल्ट कहा जाता है, पूरा ये जो सेंट्रल इंडिया, इसको स्टोन बेल्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बॉडी जो होती है, पर हम हमेशा कुछ ना कुछ डिहाइड्रेटेड रहती है। दूसरा, वाटर बहुत ज़्यादा सेलाइन है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि स्टोन ज़्यादा बनते हैं। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप सबको बताना चाहिए पब्लिक को, कि एटलीस्ट आपको 2.5 से 3 लीटर यूरिन आना चाहिए। आप पानी पीजिए, अच्छे से पीजिए, ताकि स्टोन्स ना बने। हेल्दी किडनी रखने के लिए क्या करना चाहिए? हेल्दी किडनी रखने के लिए, देखिए, किडनी आपकी बॉडी का हिस्सा है, वो कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं। जो चीज़ पूरी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है, वही किडनी को भी हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता ढींगरा हूँ और मैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज में प्रिंसिपल कंसल्टेंट हूँ, हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग में। आज आगरा में प्रेस वार्ता की है, क्या मेन उद्देश्य है? आज मेन उद्देश्य ये था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि लोगों को अवगत कराना कि अब से हर महीने के दूसरे शुक्रवार को आगरा में लोटस हॉस्पिटल में हम हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी ओपीडी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो आगरा की जनता है, जिनको ब्लड संबंधित बीमारियां हैं, कई प्रकार की ब्लड संबंधित बीमारियां होती हैं, अनीमियाज, प्लेटलेट कम होने पे, या किसी को ब्लड कैंसर का कोई शक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एडवाइस किया गया है, तो ऐसी सारी ब्लड संबंधित दिक्कतों के लिए वो हर महीने के सेकेंड फ्राइडे को लोटस हॉस्पिटल में कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं। यहाँ उनका इलाज भी हो पाएगा या फिर ओपीडी होगी? देखिए, ओपीडी के द्वारा, क्योंकि जो हेमेटोलॉजी ब्रांच है, इसमें ये एक मेडिकल ब्रांच है, तो बहुत सी ऐसी ब्लड संबंधित बीमारियां हैं जिनको ओपीडी के तौर पे भी हम इलाज कर सकते हैं। पर जो सीरियस ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, सीरियस बीमारियां होती हैं खून की, उनके लिए कभी कभी इन पेशेंट उसकी केयर की रिक्वायरमेंट होती है। कई ऐसी कठिन समस्याएं होती हैं ब्लड की, जिसमें बहुत एडवांस डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है। तो उन सिचुएशंस में वो मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज विजिट कर सकते हैं आगे सब्सिक्वेंटली, और प्रॉपर डायग्नोसिस के थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। किस तरह सिम्टम्स ब्लड जो कैंसर होता है मरीजों को देखने को मिलते हैं? देखिए, बहुत प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं। ब्लड कैंसर भी बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ ब्लड कैंसर होते हैं जो बहुत तेज़ी से आते हैं, जिन्हें हम एक्यूट ल्यूकीमियाज कहते हैं, और इनमें जान पे इमीडिएट खतरा हो सकता है। तो इन बीमारियों में अगर आपको बिना वजह बहुत अचानक से थकान, कमज़ोरी लगने लगे, आपके आसपास वाले नोटिस करें कि आप रंग बहुत पीला पीला लग रहा है, सफ़ेद लग रहा है रंग, एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाएं, ब्लीडिंग सिम्टम्स होने शुरू हो जाएं, शरीर पे नील निशान या किसी प्रकार के धब्बे पड़ना, नाक से, मसूड़ों से खून आना, बिना वजह बुखार होना, हड्डियों में दर्द होना, कहीं किसी भी प्रकार की गांठ, गिल्टी अगर आप महसूस करते हैं, जिन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, तो ये सब ल्यूकीमिया के लक्षण हो सकते हैं। पर हम जब ल्यूकीमिया शब्द या ब्लड कैंसर शब्द बोलते हैं, तो कुछ क्रोनिक ल्यूकीमियाज भी होते हैं जो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ये अक्सर ल्यूकीमियाज, जो क्रोनिक ल्यूकीमियाज होते हैं, ये हमारे वृद्ध जनता में ज़्यादा होते हैं, और इनका ट्रीटमेंट भी रिलेटिवली सरल होता है। बहुत अच्छी ओरल दवाइयाँ आती हैं, सिर्फ टैबलेट्स के फॉर्म में, जिनको खाने से ये बीमारियाँ बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, और हमारे वृद्ध जो जनता है वो भी बहुत अच्छे से आगे जीवन काट सकती है। तो बहुत प्रकार की ल्यूकीमिया है, लेकिन उनके डायग्नोसिस के लिए प्रॉपर टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कैंसर को लेकर बहता माहौल रहता है, इनकी रोकथाम के लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कैंसर शब्द सुनते ही ऐसा महसूस होता है कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई,
लेकिन आज की डेट पे जहाँ कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है, हम देख रहे हैं, हम सब किसी ना किसी को जानते हैं जो इस समस्या से पीड़ित है, वहीं जो हमारी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है वो बहुत बहुत बेटर हो गई है। अगर मैं ब्लड कैंसर्स की बात करूं तो अक्सर ब्लड कैंसर्स बच्चों में किसी भी उम्र में हो सकते हैं, बच्चों में हो सकते हैं, एडल्ट्स में हो सकते हैं, वृद्ध लोगों में हो सकते हैं, और